वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप के स्प्रिंग 2024 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस एंड सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि नोनागोन बुक्स एंड ऑक्टागोन प्रिंटर्स के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस पर हमने डिस्कशन करनी है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि नोनागोन बुक्स ओन्ड बाय हारून इज अ पब्लिशिंग हाउस दैट आल्सो डील्स इन वाइड वैरायटी ऑफ एजुकेशनल बुक्स। फॉलोइंग आर सम मैटर्स रिलेटेड टू एनबी दैट नीड टू बी एड्रेस्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो फर्दर जो सिनेरियो है प्रॉपर वो ये है कि एनबी प्लेस एन ऑर्डर with octagon printers for 100,000 copies of a Pakistani scientist autobiography with a delivery deadline of 2 March 2024. Delivery deadline. NB had informed OP of its intention to sell the autobiography at an exhibition scheduled for 3 March 2024, जिससे पता चलता है कि टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ इन्फॉर्म कर दी है। एंटिसिपेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 मिलियन फ्रॉम द सेल, कि उस दिन की सेल से ही वो उस एग्जीबिशन से 5 मिलियन का प्रॉफिट एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो ये यानी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ये चीज़ पार्टीज की नॉलेज में थी। हाउएवर ड्यू टू अनफोर्सीन डिलेज द ऑर्डर अराइव्ड ऑन 4 मार्च, जो डेट पर होना था उसके बाद, एट 11 PM व्हेन एनबीज वेयर हाउस वॉज स्टिल ओपन फॉर स्टॉक काउंट। रात के टाइम में आया और उस टाइम पर वो स्टॉक काउंट के लिए अभी भी ओपन था। तो क्या डिलीवरी लेना उनके लिए लाजमी होगा डिलेड परफॉर्मेंस की या नहीं होगा, ये एक इशू है। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी है कि डिस्कस द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन दैट एनबी इज इंटाइटल्ड। अब पहली बात हमें ये अंडरस्टैंड करनी है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब क्योंकि एक स्पेसिफिक डेट पर जो एक एग्जीबिशन शेड्यूल थी जो कि पार्टी की नॉलेज में भी थी, तो टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, ये चीज़ क्लियर है। और नॉन डिलीवरी एग्री डेट पर नहीं हुई, इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एट एनबीज ऑप्शन। ये अब कॉन्टेक्स्ट है। अब एनबी के पास पॉसिबल एक्शन, क्योंकि क्वेश्चन ने तो ये पूछा है कि पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होंगे, तो एनबी के पास जो पॉसिबल एक्शन है वो दो हैं। एक तो ये कि डिलेड परफॉर्मेंस, हालांकि वॉइडेबल है लेकिन वो एक्सेप्ट कर लें, लेट डिलीवरी को, लेकिन फिर वो कोई कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते अनलेस के ओपी जो है वो ओपी को वो नोटिफाई करें कि उनकी इंटेंशन है कंपनसेशन क्लेम करने की, यानी ओपी इज नोटिफाइड। और फिर एनबी कैन डिमांड डिलीवरी एट अ सूटेबल टाइम, कि वो 11 PM जो है वो वैलिड कंसिडर नहीं होगा अनलेस के एनबी एग्री कर जाए। तो यहाँ पर क्योंकि ये टाइम स्टॉक काउंट के लिए ओपन था, ये बिजनेस आवर्स नहीं है, तो सूटेबल टाइम के लिए भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्री कर जाएं 11 PM पे भी डिलीवरी लेने के लिए तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दूसरा ऑप्शन कि एक्सेप्ट ना करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं, जिसमें वो रिसेंट करके कॉन्ट्रैक्ट को डिलीवरी लेने से इनकार कर दें, और फिर वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं उन लॉसेस की जो नेचुरली रोज हुए इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स, जिन्हें हम ऑर्डिनरी डैमेजेस या जनरल डैमेजेस कहते हैं। और जो 5 मिलियन का एंटिसिपेटेड प्रॉफिट था वो भी दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर जानती थी, वो उसका भी क्लेम इसमें कर सकते हैं, इनको हम स्पेशल डैमेजेस कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।